लगातार करते रहे परिश्रम, लाभ मिलेगा अधिकतम। सौंदर्य, स्वच्छता एवं परफेक्शन ये कन्या राशि की विशेष पहचान है। आपसे एक प्रश्न पूछूं? आप सब कुछ परफेक्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस परफेक्शन के लिए आप स्वयं पर कितना तनाव लेते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है? जून 2026 में आपके एनालिसिस, परफेक्शन और ओवर थिंकिंग यही आपका भविष्य बनाने वाले हैं। कन्या जातकों सदैव परफेक्शन की इच्छा रखते हैं। आप प्रैक्टिकल विचार करते हैं, जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ क्लियरिटी निर्माण होती है। परफेक्ट होने की अपेक्षा कभी कभी प्रोग्रेस को महत्व दें। आपका प्लानिंग यदि एक्शन में आ जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव इस महीने की 2 तारीख से आपको शुभ फल देने के लिए तत्पर होने वाले हैं। इस महीने आपकी सफलता का सूत्र है ओवर थिंकिंग कम करें, प्रैक्टिकल कार्य अधिक करें, सब कुछ एनालिसिस करते ना बैठे, सीधे एक्शन लें। परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। हम कन्या राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही इस महीने टालने वाली 5 गलतियाँ, विभिन्न दृष्टि से इस महीने आपके लिए स्कोर भी मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी और भाग्येश, इन दोनों का गठबंधन आपके कर्म स्थान में हुआ है। ये 2 ग्रह एक ही समय पर आपके लिए कई राजयोग निर्माण करेंगे। विशेष बात है कि प्राकृतिक कुंडली के सबसे अधिक शुभ ग्रह गुरुदेव आपके लाभ स्थान में आए हैं, जिस कारण इस महीने आपकी राशि बड़ी भाग्यशाली रहेगी। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। कन्या राशि के जातकों ने इस काल में 5 गलतियों को मुख्य रूप से टालना चाहिए या उस संदर्भ में विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है ओवर थिंकिंग टालें। विचार करना अच्छा होता है, लेकिन अधिक विचार भ्रम निर्माण करते हैं। दूसरी बात है स्वयं की आलोचना न करें। तीसरी बात है दूसरों को अधिक जज न करें। चौथी बात है छोटी छोटी चीज़ों में अटके ना रहे। 5वीं बात है अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। इन 5 चीज़ों को यदि आप उचित ध्यान रखते हैं तो ये महीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके कर्म स्थान में बैठकर आपके लिए धन मार्ग प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पैसा आएगा, बचत बढ़ेगी। परिवार में आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण माना जाएगा। केवल आप आलोचना का टोन कम करें, अपनी वाणी को सौम्य रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपके अष्टम स्थान में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। आप परिश्रम की उचित योजना बनाएंगे, लेकिन उसमें बाधाएं, परेशानी निर्माण होगी, संघर्ष निर्माण होगा। फिर भी आप दृढ़ता के साथ, संयम के साथ परिश्रम करेंगे, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से विचार करें तो कन्या राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। गुरुदेव इस महीने की 2 तारीख को लाभ स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, जिस कारण आपके लिए वास्तु, वाहन के अत्यंत सुंदर योग निर्माण होंगे। पुरानी वास्तु से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। घर में यदि आप व्यवसाय करते हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तो ये काल आपके लिए विशेष प्रगति का रहेगा। माता जी का मार्गदर्शन आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से कन्या राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। शनिदेव आपके केंद्र स्थान में विराजमान है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होना शुभ माना जाता है। इस महीने की 2 तारीख को
उन पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने वाली है। प्रेम में आपने थोड़ा अधिक प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशन को कम करें। विद्यार्थियों ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। विवाह इच्छुकों की दृष्टि से आपके लिए स्थिर प्रपोजल आएंगे। अब आने वाले प्रपोजल विवाह जुड़ने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। विवाहित जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आप में मनमुटाव बढ़ने की संभावना है। एक दूसरे के लिए मन में गुस्सा बढ़ेगा। जीवन साथी की कुछ सकारात्मक बातों को ध्यान में ले जीवन में स्थिरता बनाए रखे, ये सलाह दी जाती है। कन्या जातकों के लिए एक प्रश्न, आप विचार अधिक करते हैं या तुरंत एक्शन लेते हैं? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से पचन के संदर्भ में आपको थोड़ी परेशानी होने की संभावना है या स्किन इशू बढ़ सकता है। एंजाइटी भी बढ़ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ों की आदत डालें। ऐसे समय में कर्ज का विचार न करना उचित रहता है। शत्रु आपके परफेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। प्रतियोगिता में आपको सफलता प्राप्त होगी क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। योग के संदर्भ में एक बात बताना चाहती हूँ। परसों मेरे पास एक पुराने जातक आए। उनकी कुंडली में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे कहा, सर, आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है, इसलिए हर रोज़ योग और मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए आवश्यक है। वे बोले, मैडम, मैंने इन चीज़ों की आदत डाल ली है, ये चीज़ें मेरी दिनचर्या का एक भाग है। इसलिए उनकी कुंडली में स्वास्थ्य खराब होने के योग होने के बाद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा था। योग, प्राणायाम और ज्योतिष एक दूसरे से अत्यंत नज़दीकी संबंध है। ये सभी शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही समय काल में बनाए हैं, जिस कारण उपाय के रूप में योग, प्राणायाम, ध्यान ये चीज़ें बताई गई। इसीलिए सभी राशियों के जातकों ने इन चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले कन्या जातक अपनी पहचान तैयार करने में सफल होंगे। आपका डिटेलिंग, आपका परफेक्शन की प्रशंसा होगी। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से आपका प्लानिंग उपयोगी रहेगा। एनालिटिक्स, टीचर, सीलर्स के लिए समय उत्तम कहा जा सकता है। आप मार्गदर्शन हो या अक्कल साइंस में कार्यरत हो तो ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। महाभारत में महात्मा विदुर सभी को पता है। वे अत्यंत बुद्धिमान एवं प्रैक्टिकल थे। उन्होंने सभी को सदैव उचित सलाह दी, लेकिन अपने ज्ञान का ईगो कभी नहीं दिखाया। कन्या राशि के जातकों, आपके पास ज्ञान है, केवल नम्रता रखें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। रूटीन मेंटेन करें, उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। महिला वर्ग की दृष्टि से विचार करें तो सेल्फ केयर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी का ध्यान रखते हैं, अभी थोड़ा अपना भी ध्यान रखें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से भाग्येश और राशि स्वामी का अत्यंत सुंदर गठबंधन आपके कर्म स्थान में हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि इस गठबंधन द्वारा लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक कुंडली के सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव 2 तारीख को आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी माना जाता है। उनकी दृष्टि शनिदेव पर अर्थात आपके पंचमेश पर होगी, जिस कारण सकारात्मकता में अधिक वृद्धि होगी। संक्षेप में दोनों त्रिकोण के स्वामी और गुरुदेव इस काल में आपके लिए सकारात्मक हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से जैसा मैंने अभी आपको कहा, आपके कर्म स्थान में भाग्येश और राशि स्वामी का गठबंधन हुआ है, जिस कारण आप उचित दिशा में कार्यरत रहेंगे। केवल परिश्रम करने में कमी ना करें। योजना बनाते समय भी कार्य शुरू रखें। परफेक्शन के चक्कर में कार्य ना रुकाए। कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, भले ही परफेक्ट ना हो तो चलेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। एक कलाकार अपने ही चित्र को परफेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा था। वह बहुत समय ले रहा था, लेकिन चित्र पूरा ना हो सका। दूसरा कलाकार कम परफेक्ट में अपना चित्र पूरा करके आगे निकल गया।
सफल भी हुआ। कन्या राशि के जातकों के लिए यही संदेश है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से कन्या जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। आपके लाभ स्थान में गुरुदेव आने वाले हैं, जिस कारण लाभ के साथ इच्छा पूर्ति भी होगी। परिश्रम का फल प्राप्त होगा, करियर में ग्रोथ होगी। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से आपकी राशि में विपरीत राजयोग निर्माण हुआ है, जो आपको विभिन्न प्रकार के खर्च करने पर विवश करेगा। पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर आपका खर्च होने वाला है। फॉरेन कनेक्शन के कारण भी कुछ खर्च निर्माण हो सकते हैं। विदेश में स्थित अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। संक्षेप में ये महीना आपके लिए खर्च का रहेगा। मानसिकता पहले से ही बना लें, खर्च की उचित योजना बनाए, ये सलाह आपको दी जाती है। कन्या जातकों के लिए एक प्रश्न, आप कौन सी चीज़ के परफेक्शन की खोज में हो? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। चलो इस महीने के आपके स्कोर को देखते हैं। पैसा, प्रेम, करियर की दृष्टि से आपको 10 में से कितने गुण मिले? तो पैसों की दृष्टि से आपके धनेश कर्म स्थान में विराजमान है। लाभ स्थान में गुरुदेव आने वाले हैं, इसीलिए आपको 10 में से 8 गुण यहाँ दिए जाते हैं। प्रेम की दृष्टि से आपको 10 में से 7 गुण प्राप्त हो रहे हैं। करियर की दृष्टि से 10 में से 6 गुण दिए जाते हैं। परिवार की दृष्टि से विचार करें तो 10 में से आपको 8 गुण दिए जाते हैं। जब किसी विषय के लिए 6 गुण मिलते हैं तो उस पर अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। उस अनुसार कन्या जातकों ने इस महीने अपने करियर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हर रोज़ नया दिन उगता है, उसके बाद रात होती है। दिन के पीछे रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन को भी लागू होता है, जिस कारण आने वाला हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर से तय होता है। इस दृष्टि से कन्या राशि के लिए इस महीने 6, 15 और 23 से दिन शुभ, तो 2, 13 और 21 से दिन तनाव एवं संघर्ष से भरे रहेंगे। ये बात ध्यान में रखकर इस महीने काम की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों ने इस काल में गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हरे रंग की मूंग दाल का दान करें। ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ब्रेसलेट की दृष्टि से कन्या राशि के लिए ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। तनाव, स्वास्थ्य, अतिविश्लेषण जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट अगर आप ऑनलाइन खरीदना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि और एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए गए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपका माइंड पावरफुल है। केवल परिश्रम करते रहे, प्रगति करते रहे, एक दिन परफेक्शन अवश्य आएगा। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को दिशा देता है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।